कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सरपंच पर हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला के 7वें और अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले 6 एपिसोड्स में हमने सरपंचों के 5 प्रमुख नेतृत्व क्षेत्रों पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इन सब पर काफी विस्तार से चर्चा की है। जी हाँ, काफी गहराई से बात हुई है। तो आज हम जरा आगे की राह मतलब वे फॉरवर्ड पर ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब ये कि जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया है उसे असलियत में जमीन पर कैसे उतारा जाए। सही। और ये कैसे समझें कि भाई सरपंच अपनी दक्षताओं, अपनी काबिलियत में अभी कहाँ खड़े हैं और फिर उनके विकास में, उनकी ग्रोथ में सही मायने में मदद कैसे करें। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, किसी भी अच्छे फ्रेमवर्क को जमीन पर लाने के लिए एक बहुत साफ, एक व्यावहारिक नजरिया चाहिए होता है। हाँ, सिर्फ कागज पर रहने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो इस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को कामयाब बनाने के लिए भी कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। कई कदम है इसमें। अच्छा। जैसे कि सबसे पहला, मेरा मतलब है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है वास्तविक मामलों यानी कि रियल केसेस का इस्तेमाल करके भूमिकावार व्यवहार यात्रा, जिसे हम कह सकते हैं रोल वाइज बिहेवियरल जर्नी, उसको तय करना, परिभाषित करना। अच्छा, रोल वाइज बिहेवियरल जर्नी यानी असल जिंदगी की मिसालों से ये समझना कि अलग अलग भूमिकाओं में सरपंच से क्या उम्मीद की जाती है, उनका व्यवहार कैसा दिखना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल यही। क्योंकि जब तक हम रियल केसेस नहीं देखेंगे तब तक वो बातें हवा में रहेंगी। सही बात है। फिर अगला कदम है हर उपदक्षता यानी सब कॉम्पिटेंसी, उसे जमीनी उदाहरणों के साथ, ग्राउंडेड एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल साफ करना होगा, स्पष्ट करना। हाँ, जैसे आपने पहले समझाया था, मान लीजिए एक कॉम्पिटेंसी है संचार कौशल, तो सब कॉम्पिटेंसी हो सकती है लोगों की बात ध्यान से सुनना। और इसका ग्राउंडेड एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल। जैसे क्या सरपंच ग्राम सभा में लोगों को अपनी बात पूरी करने देते हैं, या क्या वो जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से साझा करते हैं। समझ गई। इससे एकदम क्लैरिटी आ जाती है। बिल्कुल। इसके बाद हर स्तर के लिए, मतलब बिगनर्स जो शुरुआती हैं से लेकर एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं, उनके लिए व्यवहार एंकर, बिहेवियर एंकर्स तय करने होंगे। बिहेवियर एंकर्स, ये क्या है? क्या ये बेंचमार्क्स की तरह है? हाँ, आप कह सकती हैं। ये वो खास व्यवहार हैं जो दिखाते हैं कि कोई सरपंच किसी कॉम्पिटेंसी में किस लेवल पर है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है। ये मानक तय करते हैं कि किस स्तर पर क्या उम्मीद की जाती है। ओके, तो इससे मूल्यांकन में मदद मिलेगी? बहुत ज्यादा। और मूल्यांकन की बात आपने की तो उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। हमें सही उपकरण, टूल्स बनाने होंगे। कैसे टूल्स? मूल्यांकन के लिए टूल्स, जैसे स्वयं मूल्यांकन के लिए, साथियों द्वारा मूल्यांकन, पीयर और गुरु या मेंटर बेस्ड मूल्यांकन के लिए। मतलब सरपंच खुद को भी आंके, उनके साथी भी और उनके मेंटोर भी। जी हाँ। इससे एक 360 डिग्री व्यू मिलता है और साथ ही हर सब कॉम्पिटेंसी को आंकने के लिए स्पष्ट मूल्यांकन रूब्रिक्स, मतलब असेसमेंट रूब्रिक्स बनाने होंगे। असेसमेंट रूब्रिक्स यानी मूल्यांकन के लिए एक तय पैमाना। बिल्कुल, ताकि मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव ना हो। ठीक है। इससे फिर क्या होगा? इससे 2 चीजें होंगी। एक तो सभी सरपंचों का मौजूदा स्तर यानी बेसलाइन पता चलेगा जी। और दूसरा उनके विकास को ट्रैक करना, ग्रोथ ट्रैकिंग संभव हो पाएगा। हम देख पाएंगे कि वो कहाँ से शुरू हुए और कितना आगे बढ़े। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ग्रोथ ट्रैकिंग के बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि कोशिशें कामयाब हो भी रही हैं या नहीं। सही कहा। अच्छा, मूल्यांकन हो गया, ट्रैकिंग हो गई, अब सीखने की बात करते हैं। सुधार कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी? हाँ, ये अगला लॉजिकल स्टेप है। हमें सीखने के जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे खुद से सीखना, साथियों से सीखना और खासकर अनुभव से सीखना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, काम करके सीखना। हाँ बिल्कुल, असली काम करके, चुनौतियों का सामना करके सीखना। इन सभी तरीकों को हर स्टेक होल्डर, हर हितधारक के हिसाब से अलाइन करना होगा, संरेखित करना होगा। ठीक है। और एक और जरूरी चीज, हर सब कॉम्पिटेंसी को विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल से मैप करना होगा। मैप करना होगा मतलब ये जोड़ना होगा कि कौन सी सब कॉम्पिटेंसी के लिए कौन सा ट्रेनिंग मॉड्यूल सबसे सही रहेगा, ताकि जरूरत के हिसाब से सही ट्रेनिंग दी जा सके। अच्छा, ओके, टारगेटेड ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, टारगेटेड ट्रेनिंग। और आखिर में इन सभी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को कॉम्पिटेंसी और प्रोफिशिएंसी प्रोग्रेशन के आधार पर एक सही क्रम में, एक सीक्वेंस में लगाना होगा। मतलब पहले बेसिक चीजें फिर एडवांस। जी,
ताकि सीखने का एक लॉजिकल फ्लो बना रहे। तो ये तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इसे लागू करने का एक पूरा व्यवहारिक खाका है, एक रोड मैप है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क महज एक दस्तावेज नहीं है। अगर इसे सही नियत और सही तरीके से लागू किया जाए, हाँ, तो इसमें सरपंचों के नेतृत्व करने के अंदाज में, उनकी पूरी क्षमता में एक क्रांतिकारी बदलाव, एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की जबरदस्त क्षमता है। वाकई ये सरपंचों को बेहतर ढंग से समझने, उनकी क्या जरूरतें हैं ये पहचानने बिल्कुल, और उनके विकास में, उनकी ग्रोथ में असरदार तरीके से मदद करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब यहाँ एक विचार मन में आता है कि ये जो इतनी अच्छी योजनाएं हैं, इतना मजबूत फ्रेमवर्क है, इसे जमीनी हकीकत में पूरी तरह से उतारना और ये पक्का करना कि इसका फायदा हर एक सरपंच तक पहुंचे, ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती होगी और इसे कैसे पार किया जाएगा, इस पर शायद आगे कभी और बात हो सकती है।